जीवन वरदान बांट रहे हैं अभी, तुम हमें फिर न कहना बताया नहीं। लिखने वाला है खुद लिख रहा किस्मतें, तुम हमें फिर न कहना लिखाया नहीं। ओम शांति। हीलिंग टच के इस सफर में मैं दीपशिखा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी का ये जो समय है जहाँ चारों तरफ भाग दौड़ कंपटीशन है, ऐसे में यदि हम हमारे स्वास्थ्य का ख्याल ना रखें तो हम बहुत कुछ गवा सकते हैं। इसीलिए शायद आजकल लगभग सभी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं। इसलिए आजकल जब भी हम जिम में जाते हैं तो वहाँ काफी भीड़ दिखाई देती है। हम अच्छा खाना खाने की कोशिश करते हैं, खाने में परहेज करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं स्वस्थ रहने के लिए, पर फिर भी कोई ना कोई बीमारी हमें छू ही लेती है। ऐसा क्यों होता है? ये सवाल शायद हम सबके जहन में है, पर जवाब नहीं। आइए इन्हीं सवालों के जवाब आज हम लेंगे पुनीत जी से। हमारे साथ एक बार फिर है ब्रह्म कुमारी से मेडिटेशन ट्रेनर पुनीत भाई जी। ओम शांति पुनीत जी। ओम शांति। पुनीत जी, कल हम बात कर रहे थे हीलिंग टच के बारे में और आपने हमें बताया कि कैसे हीलिंग टच से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अकॉर्डिंग टू यू हेल्थ क्या है? व्हाट इज हेल्थ? आजकल के समय में एक्चुअली सभी लोग नॉर्मल लाइफ में तो यही यूज़ करते हैं शब्द कि हेल्थ का अर्थ है कि हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, या शरीर के जो भी अंग हैं, इसके जो भी सिस्टम्स हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे रेस्पिरेशन का सिस्टम है, वो पूरी तरह से काम कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी एक बहुत बड़ा मिसिंग डायमेंशन है हेल्थ में, क्योंकि आज हम देखते हैं कि जिसका शरीर स्वस्थ भी है वो भी अपने जीवन में खुश नहीं है, या जिसका तन पूरी तरह से बलवान भी है उसका भी जीवन आनंद से या चैन से या शांति से नहीं व्यतीत होता है जी। तो हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि हेल्थ का संबंध हमारे शरीर से ही नहीं है लेकिन हमारे मन से भी है। और अगर हम कभी सोचें इस बात को गहराई से तो मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर हम हेल्थ की बात करेंगे तो उसमें हमारे संबंध भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। न सिर्फ हमारे संबंध, अगर हम स्वास्थ्य की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें जुड़ जाएगा एक अध्याय जुड़ जाएगा उसमें जो धन से जुड़ा हुआ है कि आजकल के समय में धन हमारे पास है या नहीं है। इसलिए अगर हम हेल्थ की बात करेंगे तो 3-4 ऐसे कंसेप्ट हैं कि जिनको अगर हम इंक्लूड करेंगे तभी हम एक टोटली हेल्दी लाइफ की डेफिनेशन दे पाएंगे। अर्थात स्वास्थ्य की परिभाषा ये है कि जब हम पूरी तरह से सक्षम हैं वो सब कुछ करने के लिए जो हम अपने जीवन में करना चाहते हैं, चाहे इस शरीर के द्वारा चाहे अपने मन के द्वारा। अर्थात अगर हम देखेंगे इस जीवन में हर एक व्यक्ति जीवन भर सेटिस्फाई रहना चाहता है, शांत रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है, जीवन में स्थिर रहना चाहता है और अपने गोल को अचीव करना चाहता है जी। अपने जीवन में एक अच्छा स्टेटस चाहता है, अपने जीवन में एक रिस्पेक्ट चाहता है सबके मन में अपने लिए। और मुझे लगता है कि जब तक ये सब चीज़ें हमें प्राप्त नहीं होती हैं तब तक हम नहीं मान सकते इस बात को कि हम स्वस्थ हैं। लेकिन आज हम अगर देखते हैं कि कहीं भी अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं तो लोग सिर्फ एक्सटर्नल बॉडी को, इस फिजिकल बॉडी को ही पूरी तरह से फोकस करते हैं कि क्या ये मेरा शरीर अच्छा दिख रहा है जी। या ये शरीर मेरे मसल्स अच्छे दिख रहे हैं या मेरे मसल्स अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, बोन्स अच्छी तरह से काम कर रही हैं। अगर सुबह सुबह अगर हम दर्पण में भी अपने चेहरे को देखते हैं, कहीं चेहरे के ऊपर एक छोटा सा काला स्पॉट भी दिखाई देता है हमें, तो हम बहुत चिंतित हो जाते हैं, बहुत अधिक टेंशन में आ जाते हैं कि ये तो एक ऐसा क्या कहें ऐसा धब्बा है मेरे चेहरे के ऊपर जो मेरी ब्यूटी को खत्म कर रहा है। बिल्कुल। अर्थात हमने स्वास्थ्य को डिफाइन किया है इस तरह से कि मेरा चेहरा सुंदर दिखना चाहिए, इसलिए उस काले से धब्बे को ढकने के लिए मैं कितनी सारी मेडिसिन यूज करता हूँ, कितने सारे कॉस्मेटिक्स यूज करता हूँ
और आजकल तो सभी लोगों का एक यही एम है लाइफ में कि मैं इतना सुंदर दिखना चाहिए कि सभी मेरी तरफ अट्रैक्ट होने चाहिए। जी। ये भी एक पैरामीटर बन गया है आज लोगों के जीवन में स्वास्थ्य का। और इसीलिए हम देखते हैं कि सुबह सुबह बहुत सारे लोग पार्क में या जिम में जाते हैं, ये अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, फिगर को मेंटेन करने के लिए, ताकि लोग हमें देख करके हमारी तरफ अट्रैक्ट हों। अपनी जी, अभी आप फिजिकल हेल्थ के बारे में बता रहे हैं, तो ज़्यादातर क्या होता है कि हमें सुनने में आता है कि ये इंसान मेंटली फिट नहीं है, या फिर कहते हैं कि मेंटली इल है। सो मेंटली इल, मेंटल हेल्थ का क्या मतलब है? एक्चुअली जब हम बात करते हैं एक स्वास्थ्य की, तो अक्सर करके लोग अपनी दृष्टि को फोकस करते हैं बॉडी के ऊपर, लेकिन ये भी सच है कि बाहर से शारीरिक रूप से बहुत बलवान दिखने वाला व्यक्ति भी मेंटली अपसेट हो सकता है, मेंटली वीक हो सकता है, अर्थात उसका मनोबल कमजोर हो सकता है, उसका आत्मविश्वास बहुत कम हो सकता है। तो हम ऐसा देखते हैं कि अक्सर करके लोग फिजिकल डिजीज को देखते हैं, लेकिन ये भी सच है कि जितना कष्ट या जितना दर्द हमें फिजिकल बीमारी में नहीं होता, फिजिकल डिजीज में नहीं होता, उससे ज़्यादा कष्ट और उससे ज़्यादा हम अपने आप को अनईजी फील करते हैं जब हम मेंटली अपसेट हो जाते हैं। इसलिए हमें इस बात को समझना है बहुत गहराई से कि फिजिकल स्ट्रेंथ से अधिक इम्पॉर्टेंट मेंटल स्ट्रेंथ है, अर्थात हमारा मनोबल है। शारीरिक बल के लिए तो हमने नाश्ता लिया, ब्रेकफास्ट के बाद लंच की तैयारी करने लगे, दिन में समय समय पर हमने एक्सरसाइज की, या समय समय पर हमने पूरे दिन में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट अपनी बॉडी को दिए, लेकिन मैंने कभी मन के लिए कभी सोचा ही नहीं कि मेरे मन की शक्ति के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी कोई टॉनिक है, कोई सप्लीमेंट है, कोई सप्लीमेंट है, उसके लिए मैंने कभी कहीं सोचा ही नहीं। और बहुत सारे लोग हम ऐसे भी देखते हैं अपने इस जीवन में कि मनोबल उनका इतना कमजोर होता है कि उन्हें कोई डिजीज होती ही नहीं है, लेकिन वो दूसरों की बीमारी, परिवार में अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी बीमार होता है तो उस व्यक्ति से ज्यादा दर्द, उससे ज्यादा कष्ट उनको होने लगता है। कई बार हम बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखते हैं, बच्चे को कुछ हुआ और उनसे ज्यादा बीमार उनकी मदर दिखाई देती है। फिजिकल डिजीज बच्चे को ही, लेकिन मेंटल डिजीज जो है तुरंत उनकी माँ को होने लगती है, कष्ट माँ को ज्यादा होने लगता है। ना सिर्फ मदर को, हम दुनिया में ऐसे बहुत सारी घटनाएं देखते हैं कि जिस व्यक्ति को बीमारी होती है, वो व्यक्ति इतना पावरफुल होता है इंटरनली कि उसे लगता है कि ये बीमारी कुछ भी नहीं है जी। तो वो पेशेंट सोचने लगता है कि आई कैन गेट रीड ऑफ दिस डिजीज। लेकिन अक्सर करके क्या होता है कि उस पेशेंट को देखने वाले जो उसके गार्डियन होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं, वो उससे भी ज्यादा बीमार दिखाई देते हैं उसकी बीमारी को लेकर के, ज्यादा टेंस होते हैं। जी, तो हम देखेंगे कि वो फिजिकली अनफिट और वो मेंटली अनफिट हो जाते हैं। और मन की शक्ति जब नष्ट हो जाती है तो सारा शरीर ही रोगी दिखाई देता है। ये सच है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से शक्तिशाली होता है, उसे चाहे मल्टी डिजीजेस भी होती हैं, लेकिन उसके चेहरे पर नहीं दिखाई देती। बिल्कुल। और यही कारण है कि वो व्यक्ति क्या करता है कि असाध्य बीमारी से भी मुक्त हो जाता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज दुनिया भर के डॉक्टर्स भी इस बात को मानते हैं कि जब तक व्यक्ति अपने मन से नहीं हारा है, तब तक वो किसी भी बीमारी से हार नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है पुनीत जी कि मेंटल हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल हेल्थ। एक्चुअली हमें एटम दिखाई नहीं देता, लेकिन हम जानते हैं कि एटम के अंदर सबसे अधिक एनर्जी है इस दुनिया में। इलेक्ट्रिसिटी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका इफेक्ट हमें दिखाई देता है। हम पंखे को घूमता हुआ देखते हैं, हाँ, बिजली की ट्यूब को जलता हुआ देखते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो एनर्जी है जो वायर में फ्लो करती है और उसको जगने के लिए, जलने के लिए मजबूर करती है। जी। अर्थात हमें समझना पड़ेगा कि जो मन की शक्ति है वो इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, और वो इतनी जल्दी कार्य करती है कि हम उसके द्वारा सारे कार्य इस दुनिया के संपन्न कर सकते हैं, अपने जीवन की किसी भी प्रॉब्लम को, यहाँ तक कि फिजिकल डिजीज को भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि क्योंकि मन दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम उसे इग्नोर कर देते हैं। अक्सर करके लोगों के जीवन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो चीज हमें दिखाई देती है
हम उसी को इम्पोर्टेंस देते हैं। जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती हम उसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते। हमें विचार दिखाई नहीं देते इसलिए हम सोचते हैं कि मैंने तो सिर्फ नेगेटिव सोचा ही है ना, मैंने कुछ बोला नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं है। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी या दुनिया में हम जो भी मनी अर्न करते हैं उसकी संभाल हम कितने ढंग से करते हैं कि अगर हमें एक रिक्शे वाले को भी पैसा देना होता है तो हम कितना ध्यान से सोचते हैं कि जहाँ वो 20 रुपए मांग रहा है वहां मेरा 10 रुपए में काम हो जाए। हर जगह हम बार्गेनिंग करते हैं ताकि हम अपने मनी को सेव कर सकें। लेकिन जब बात आती है हमारे विचारों की, हमारे मानसिक स्वास्थ्य की, तो हम अपने मन की शक्ति को कभी बचाने का प्रयास नहीं करते। और उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होता है, उसका सबसे बड़ा नुकसान हमें ये होता है कि जो विचार, जो थॉट हमारे कंट्रोल में होने चाहिए, हम अपने विचारों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो थॉट ही हमें मैनेज करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि कई बार हम अपने आप को इतना अनईजी फील करते हैं या अपने आप को इतना वीक महसूस करते हैं कि मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव सोचता जा रहा है, ऑटोमेटिकली वेस्ट सोचता जा रहा है। पूरे दिन में हम अपने शरीर के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक शेड्यूल बनाते हैं कि मुझे किस टाइम क्या खाना है, किस टाइम मुझे रेस्ट करना है, या किस टाइम मुझे एक्सरसाइज करनी है, किस टाइम मुझे सैर करनी है। लेकिन हमने कभी अपने माइंड के लिए ये प्लान किया ही नहीं। माइंड का कभी शेड्यूल हमने बनाया ही नहीं कि मुझे सुबह से लेकर के शाम तक किस समय क्या सोचना है। मैं ये भूल ही गया कि मेरे माइंड को सबसे अधिक एनर्जी जो है वो पॉजिटिव थॉट से मिलेगी, और इसीलिए मैं ना चाहते हुए भी पूरा दिन बिना कारण से नेगेटिव सोचने लगा, वेस्ट सोचने लगा। और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं कि आजकल का मनुष्य इतना अधिक मनोरोगी क्यों बनता जा रहा है कि एक साल में ही सबसे अधिक अगर संख्या बढ़ रही है तो मनोरोगियों की संख्या बढ़ रही है। तो उन्होंने इस बात को स्टडी किया है कि इसका सबसे बड़ा कारण ही ये है कि मनुष्य के मन की शक्तियां वेस्ट जा रही हैं। इसलिए काउंसलिंग का प्रोजेक्ट शुरू किया गया, या उसके साथ साथ हम ये कहें कि मेडिटेशन का प्रोजेक्ट शुरू किया गया। और वही प्रयास है हमारा कि हम हीलिंग टच प्रोग्राम के अंतर्गत सबके मन को संपूर्ण रूप से स्वस्थ बनाएंगे। जी, तो पुनीत जी, अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपने दो प्रकार के हेल्थ के बारे में बात की, दैट इज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो हेल्थ पुनीत जी कितने प्रकार की होती है? अगर हम स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य में बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनके पास शरीर अच्छा है, तन साथ दे रहा है, या जिनका मन भी रिलैक्स है, लेकिन उनके पास धन नहीं है। और ऐसे लोगों से हम जब मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ अच्छा है, शरीर भी साथ दे रहा है, लेकिन अपने परिवार की जिम्मेदारियों को हम कैसे संभालेंगे। जी, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम देखेंगे, अपने इस भारत देश को ही देखेंगे, तो देयर इज ह्यूज गैप, बहुत बड़ा गैप है। एक तरफ तो बहुत संपन्न लोग हैं और दूसरी तरफ बहुत गरीब लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि आधे से ज़्यादा इस देश की जनसंख्या वो शायद अपने पूरे दिन में अच्छी तरह से खाना खा सकें, या आराम से सो सकें, या एक अच्छा घर बना सकें, इसमें भी सक्षम नहीं है। बिल्कुल। और वही उनके मन को बार बार डिस्टर्ब करती है ये बात कि वो क्या करेंगे। इसलिए ये आजकल के इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम कहते हैं कॉमर्शियल हेल्थ, कि इंसान के पास अगर धन भी नहीं होगा तो वो चैन से नहीं बैठ सकता। अगर वो अपने परिवार को नहीं संभाल पाएगा, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाएगा, तो भला उसका मन स्टेबल और शांत कैसे होगा। जी, और इसी के साथ साथ एक और है इम्पॉर्टेंट बात, वो है सोशल हेल्थ, कि मैं जिस समाज में रह रहा हूँ, जिन लोगों के साथ मेरा सुबह से शाम तक मिलना होता है, या जिन लोगों के साथ मिलकर के मैं काम करता हूँ, या जो मेरे नेबरहुड में जो लोग रहते हैं, उनके मन में मेरे प्रति कितना रिस्पेक्ट है, मेरे प्रति कितना प्यार है, या मेरे प्रति कितना सहयोग की भावना है, जी, या मेरे प्रति कितना हम कहें कि रिगार्ड उनके मन में रहता है। ये सब बातें अगर हमें समाज में दूसरों से नहीं मिलती हैं, तब भी इंसान अपने आप को बहुत आइसोलेट सा और फ्रस्ट्रेट महसूस करने लगता है। और किसी ने तो बहुत अच्छा कहा है कि मनुष्य
अगर समाज में अगर उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है, तो उसको मनोरोग आज नहीं तो कल होगा ही होगा जी। क्योंकि ये सच है कि जब इंसान एक कंपनी में होता है या अर्थात एक संगठन में होता है तो वो अपने जीवन की बड़े से बड़ी कठिनाई, कष्ट, दुख, दर्द सब कुछ भूल जाता है और वो बड़ी कठिन से कठिन परिस्थिति को भी क्रॉस कर लेता है, पास कर लेता है। लेकिन जब इंसान अकेला पड़ जाता है कि ये समाज मेरा साथ नहीं दे रहा है तो इंसान अपने आप को बहुत उसके अंदर इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्शन आने लगता है। इसलिए मुझे याद आती है उन पक्षियों की जो साइबेरिया से उड़ते हैं और हर साल भारत में आते हैं। वैज्ञानिकों ने उन पक्षियों को देखा कि जब वो पक्षी वहां से उड़ते हैं, सभी पक्षी जब एक साथ उड़ते हैं तो वो उनको बहुत कम एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है उड़ने के लिए। और जब उन्होंने एक पक्षी को उड़ने के लिए कहा या एक पक्षी को उड़ने का इशारा दिया और वो उड़ा तो वो थोड़ी दूर जाकर के ही समुद्र में गिर गया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जब हमें सहयोग मिलता है संगठन का तो हम लंबी दूरी जीवन की कठिन यात्रा आसानी से तय कर सकते हैं। पुनीत जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से एक दूसरे जो रिलेशन है एक हेल्थ का दूसरे हेल्थ से बहुत सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। तो अभी हम ये आपसे जानना चाहेंगे पुनीत जी कि जो आपने कहा वी नीड टू गिव पॉजिटिव थॉट टू आवर माइंड, है ना, क्योंकि हम ज़्यादातर सारा दिन हम खाली नेगेटिव सोचते हैं, तो हमें पॉजिटिव सोचना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम हमारे माइंड को नरिश कर सके। तो आप अभी हमें ये बताइए कि थ्रू मेडिटेशन हम ये कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो फीलिंग है ये हमारे माइंड को सबसे अधिक एनर्जी देती है। जब हम ये फील कर लेते हैं कि सभी हमारे अपने हैं, कोई भी पराया नहीं है, तो हमारा माइंड किसी के लिए नेगेटिव थॉट क्रिएट कर ही नहीं सकता। जैसे एक मदर अपने बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकती या एक फादर अपने बच्चे से कभी ईर्ष्या नहीं कर सकता है। जब हमारे मन में ये भावना आ जाती है कि वो मेरा अपना है तो मेरे मन में सबके लिए प्रेम का भाव, शांति का भाव और सबके लिए सद्भाव रहेगा। इसलिए आइए आज हम ये बहुत सुंदर अभ्यास करने जा रहे हैं और अपने दर्शकों से हम ये विनम्र निवेदन करते हैं कि अपनी आंखें बंद कर लें और अपने आप को दे दें ये सुंदर सा विचार कि मैं सारे संसार की सेवा के लिए इस धरती पर आया हूं। अपने से बात कर लें कि मैं विश्व सेवाधारी हूं। जैसे एक पेड़ की जड़ सारे वृक्ष को शक्ति देती रहती है, उसी तरह से मैं इस सारे संसार को प्रेम की शक्ति, शांति की शक्ति बांटने के लिए आया हूं। इस सुंदर से थॉट को आज के दिन में बार बार रिपीट करें। याद रखें कि जलते हुए दीपक से इतना तो सबक सीखना होगा, इस संसार को रोशन करने के लिए किसी को तो जलना होगा। पुनीत जी, इस सुंदर विचार के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हेल्थ पर हमारी ये जो बातचीत है उसको हम जारी रखेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच पुनीत जी, कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, हेल्थ पर हमारे जो एपिसोड है इसको हम जारी रखेंगे कल, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारे कार्यक्रम हीलिंग टच इसी चैनल पर इसी समय पर। और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, यदि आप पुनीत जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो यह मोस्ट वेलकम। आप हमें जरूर ईमेल कीजिएगा। हमारा ईमेल आईडी है healingtouch@spiritualhealingtouch.com। तब तक के लिए मुझे यानी दीपशिखा को दीजिए विदा। कल फिर हाजिर हो जाऊंगी इसी चैनल पर इसी समय पर। टिल देन, डू नॉट फॉरगेट, कीप इन टच विथ हीलिंग टच। ओम शांति।